इंसान के दिमाग को अगर एक कंप्यूटर समझा जाए तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई हैकर ज़बरदस्ती सिस्टम पर कब्जा करके गलत कमांड्स दे रहा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। लेकिन आज के इस तफसीली जायजे में जो मज़ामीन हमने इकट्ठे किए हैं उनके मुताबिक कोई हैकर दिमाग का रिमोट कंट्रोल नहीं छीनता। मतलब ये असर इंटरनेट के उन परेशान कुन पॉपअप एड्स की तरह है जो इंसान को चकमा देकर गलत जगह क्लिक करने पर मजबूर करते हैं। जी, और यहीं से हमारा आज का मौजू शुरू होता है। हम इन ज़राए की रोशनी में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शैतान के ये जो नफ्सियाती हथकंडे हैं ये दरअसल काम कैसे करते हैं। सही। तो मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि शैतान के पास दिमाग का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। बिल्कुल। यहाँ गौरतलब बात यह है कि इन माखिज़ के मुताबिक शैतान कोई ऐसी ताकतवर मखलूक नहीं है जो जिस्मानी तौर पर हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती किसी से कोई गुनाह करवा दे। मतलब कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। जी बिल्कुल, कोई फिजिकल फोर्स नहीं है। ये ताकत मुकम्मल तौर पर पोशीदा है। मतलब ये जहन के अंदर खेला जाने वाला एक इंतहाई बारीक नफ्सियाती खेल है। अच्छा, अगर कोई जिस्मानी ताकत नहीं है तो फिर ये असर इतना ताकतवर क्यों है? मतलब इंसान इतने बड़े बड़े नुकसानात कर गुजरता है, महज एक ख्याल किसी को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ये बात कुछ हजम नहीं होती। इसका बुनियादी मैकेनिज्म वो है जिसे इन मज़ामीन में वसवसा कहा गया है। सूरत उन्नास के हवाले से भी इसकी निशानदेही की गई है कि ये दिलों में खामोशी से ख्यालात डालने का अमल है। ओह, तो मतलब वो खामोशी से आइडिया प्लांट करता है। बिल्कुल। ये हथकंडा इस कदर बारीक है कि जब कोई ख्याल जहन में आता है तो इंसान मुकम्मल तौर पर यह समझता है कि ये उसकी अपनी पैदा करदा सोच है। सोच की ये दरअंदाजी ही दरअसल कंट्रोल का पहला कदम है। ये तो बड़ी अजीब बात है। चले मान लिया कि एक खामोश ख्याल दिमाग में आ गया, लेकिन वो इतना पुरकशिश कैसे बन जाता है? क्या ये वही चीज़ है जिसे हम आजकल मॉडर्न डे मार्केटिंग या रीब्रांडिंग कहते हैं? मतलब बुराई पर एक खूबसूरत गिलाफ चढ़ा देना। हाँ, आप इसे बुराई की रीब्रांडिंग ही कह सकते हैं। इन ज़राए में उसे तज़ीम का नाम दिया गया है, यानी एक नुकसानदेह चीज़ को ऐसे खूबसूरत पैकेज में पेश करना कि वो फ़ायदामंद लगने लगे। जैसे सूद को प्रॉफिट या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कह देना। जी बिल्कुल। या फिर नामहरम के साथ बेतकल्लुफी को महज एक मॉडर्न दोस्ती का लेबल लगा देना। इससे होता यह है कि इंसान उस चमक दमक के पीछे छुपे तबाहकुन नताइज को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर देता है। ये रीब्रांडिंग तो एक तरह का लालच हो गई। मगर इंसान हमेशा सिर्फ लालच से तो नहीं फंसता ना, कभी कभी खौफ भी तो गलत फैसले करवाता है। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लालच के फौरन बाद दूसरा बड़ा हथियार खौफ ही बताया गया है, खासतौर पर फिक्र और गरीबी का डर, यानी पैसे खत्म होने का डर। जी, ये डर इंसान को इतना मफलूज कर देता है कि वो सदका और खैरात जैसे पॉजिटिव कामों से रुक जाता है। और उससे भी अगला और खतरनाक कदम मायूसी है। मायूसी? वो कैसे? मायूसी दरअसल जहन के रिकवरी सिस्टम को हैक करने का नाम है। जब कोई गलती कर बैठता है तो फौरन ये सोच मुसल्लत की जाती है कि बस अब सब खत्म हो गया, अब माफी नहीं मिलेगी, ताकि वो तौबा ना कर सके। बिल्कुल। उसका वाहिद मकसद तौबा का दरवाजा बंद करना है, क्योंकि तौबा वो वाहिद रास्ता है जो इस सारे बिगाड़ को ठीक कर सकता है। सही। और अगर इंसान न लालच में आए न खौफजदा हो तो फिर एक और हरबा है जिसे गफलत कहते हैं। मतलब दिमाग को फजूल चीज़ों में इतना उलझा दो कि वो असल मकसद से गाफिल हो जाए। जी, गफलत एक बहुत बड़ा जाल है। लेकिन ये गफलत, मायूसी और रीब्रांडिंग, इस सारे जाल को सुनकर तो ऐसा लगता है कि इंसान के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। क्या वाकई इस नफ्सियाती हमले का कोई तोड़ नहीं है, या इंसान मुकम्मल तौर पर बेबस है? दरअसल ये बेबसी का एहसास ही तो असल धोखा है। इन तमाम माखूज में बड़ी सराहत से ये बात बताई गई है कि शैतान के पास इंसान पर कोई हतमी अथॉरिटी या सुल्तान नहीं है। वाकई? जी। क़यामत के दिन वो खुद ये एतराफ़ करेगा कि मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैंने सिर्फ पुकारा और तुमने मेरी बात मान ली। इसकी हद सिर्फ एक पुरफरेब दावत तक है। तो इस झूठी दावत से बचने का डिफेंस सिस्टम क्या है? मज़ामीन में इल्म के हुसूल पर बहुत जोर दिया गया है। मैं तो इल्म को जहन का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर समझता हूँ, जो मशकूक पॉपअप पर क्लिक करने से पहले ही वार्निंग दे देता है। ये बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। और जिस तरह किसी भी एंटीवायरस को अपडेट करना पड़ता है, उसी तरह इल्म को भी बाकायदगी से ताज़ा रखना पड़ता है, वरना नया वायरस सिस्टम को हैक कर लेगा। शैतान हमेशा जहालत का फायदा उठाता है। बिल्कुल। और इसके अलावा जिक्र इलाही का भी जिक्र है, जो दिमाग को एक नो एंट्री जोन बना देता है। जी, और इस्तिआज़ा यानी पनाह मांगना एक और मजबूत ढाल है। इसके अलावा एक इंतहाई दिलचस्प दिफाई तरीका वुजू भी है। वुजू? वो तो जिस्मानी सफाई है, इसका जहन से क्या ताल्लुक? इन ज़राए के मुताबिक गुस्सा और बुरे ख्यालात तबई तौर पर आग की नोयत रखते हैं, और पानी इस आग को ठंडा करता है। अरे वाह! यानी वुजू सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं, बल्कि एक तबी और जहनी रीसेट बटन दबाने जैसी बात है। हतमी तौर पर जब कोई वुजू करता है तो वो खुद को उन मनफी ख्यालात की आग से अलग करके अपनी नफ्सियात को दोबारा मुतवाजन कर लेता है। तो इन तमाम बातों का निचोड़ ये है कि ये लड़ाई बाहर की नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर अंदर की है। जी बिल्कुल। जब ये समझ आ जाए कि जहन में आने वाला हर ख्याल अपना नहीं बल्कि एक बैरूनी पॉपअप ऐड हो सकता है, तो इसे पहचान लेना ही बचाव का पहला कदम है। और इस सारी बहस एक बहुत गहरा सवाल जन्म लेता है, जो हम आखिर में गौर व फिक्र के लिए छोड़कर जाना चाहेंगे। बिल्कुल। अगर कयामत के दिन सबसे बड़ा दिफा यही होगा कि मैंने तो सिर्फ दावत दी थी, तो फिर आज दिन भर में जो दर्जनों मनफी सोचें जहन में आती हैं, उनका संजीदगी से जायजा लेना बहुत जरूरी है। हाँ,
کہ ان سوچوں میں سے کتنی واقعی انسان کی اپنی پیدا کردہ ہیں اور کتنی محض وہ دعوتیں ہیں جنہیں قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیار مکمل طور پر انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگلی بار ذہن میں مایوسی یا غفلت کی کوئی اسکرین پاپ اپ ہو تو یہ جانچنا بہت ضروری ہے کہ ماؤس پر ہاتھ کس کا ہے۔